अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। सो रिसेंटली ही चाइना ने पाकिस्तान को 160 हाई एंड इलेक्ट्रिक बसेस हैंड ओवर की हैं और चाइना में भी रिसेंट एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भी इन्वाइट किया गया था और इस सेरेमनी के अंदर डिफरेंट अनाउंसमेंट और डिफरेंट स्पीचेस भी की गई हैं। और जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ये चाइना इकनॉमिक नेट की रिपोर्ट है और इसमें यह भी बताया गया है कि जो फर्स्ट बैच ऑफ बसेस हैंड ओवर किया गया है इसकी जो टोटल वैल्यू है विच इज़ RMB 150 मिलियन, जो कि चाइनीज़ करेंसी है RMB। और इसके साथ साथ जो ये सेरेमनी है इससे एक दिन पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इन बसेस की एक टेस्ट ड्राइव भी दी गई है ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके इनकी परफॉर्मेंस और जो इनकी क्वालिटी है वो पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंट है या जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये फिजिबल है या नहीं। और इसके साथ साथ ये जो फर्स्ट बैच ऑफ बसेस की कंपनी है वो हाइजर है विच इज़ ऑलरेडी ऑपरेटेड इन पाकिस्तान सिंस 2006 और पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है हाइजर का। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा है हाइजर, तो इस वजह से पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट सिचुएशन है और जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ का हाइजर को काफ़ी अच्छे से आइडिया है और इसी बेसिस के ऊपर वो अपनी व्हीकल्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता रहता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये फुली कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बसेज हैं, तो इस वजह से ये भी कहा गया है कि ये बिल्कुल ज़ीरो एमिशन होगी और बिल्कुल लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लो नॉइस पोल्यूशन है। और इसके साथ साथ जो इन बसेस की क्रूज रेंज बताई गई है वो 250 किलोमीटर्स प्लस है। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि इन बसेस के अंदर बिल्कुल एक एडवांस कैथोडिक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इन बसेस का जो एंटी कोलिजन पीरियड है वो 10 ईयर्स का है। अब ये जो कैथोडिक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें से हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं ताकि हम उसको प्रोटेक्शन दे सकें अगेंस्ट रस्ट या जो भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस आ सकते हैं उसको, तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इस बस के जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में ये बताया गया है कि इसके अंदर बिल्कुल एक लेटेस्ट इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिसको T-Box कहा जा रहा है, जिसके थ्रू इस बसेस के जो ड्राइवर होंगे उनके बिहेवियर प्लस जो बसेस के ऑपरेशंस होंगे उनको रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकेगा, जिसके बाद इन बसेस के ऑपरेशंस को और जो पैसेंजर्स हैं उनके ट्रैवल को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाया जा सकेगा। सो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बसेस पाकिस्तान में कब तक आती हैं और कब तक हमें ये रोड्स पे चलती हुई नजर आएंगी और इनके बारे में क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी और क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। सो इस चीज़ को अभी हमें देखना होगा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टिल अभी भी ईवीज़ के लिए रेडी नहीं है और अभी भी जो ईवीज़ की एक प्रॉपर अडेप्टेशन है उसके लिए पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेडी होने में भी टाइम लगेगा। तो लेट्स सी देखते कितना टाइम लगता है। लेकिन पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो इस वक्त ईवीज़ की जो अडेप्टेशन है उसके ऊपर फोकस कर रही है, उसी पे काम कर रही है। इवन के जितने भी पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक अल्टीमेटम दिया जा चुका है, एक उनको टाइम फ्रेम दिया जा चुका है जिसमें उनको कह दिया गया है कि 2035 तक मैक्सिमम पूरी दुनिया जो है वो ईवीज़ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सो इस वजह से एक इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है कि पाकिस्तान को भी अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन पूरी दुनिया ही इस चीज़ को फेस कर रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ मूव कर रहा है। और लेट्स सी टाइम के साथ साथ देखते हैं कि कब तक हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो पाएगा ईवीज़ के लिए और यहाँ पे जो ईवीज़ की मार्केट है वो भी आहिस्ता सा ग्रो करेगी। और अब ये टाइम के साथ साथ हम चीज़ों को देखेंगे। तो खैर आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी थॉट्स हैं, जो भी आपका खैर पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो भी फीडबैक है वो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं। इवन कि आप खुद भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक के साथ टॉपिक्स वगैरह आप मुझे बता सकते हैं जिस पे आप देखना चाह रहे हो कि मैं आगे उस पर व्लॉग वगैरह बनाऊँ या वीडियोस वगैरह बनाऊँ। सो सब्सक्राइब अगेन और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।